गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोल जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। आज हम आपको कल्याण मार्ग के द्वारा जीवन की सफलता के बारे में बताएंगे। यह जीव ईश्वर का अंश है, परंतु काल और माया के अधीन होकर यह लंबे समय तक 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता रहा है और युगों तक दुख कष्ट उठाता रहा है। अब ईश्वर की कृपा एवं अतीव सौभाग्य से इसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है। केवल इसलिए कि यह इसमें भजन सुमिरन करके अपनी लंबी चिरकाल से बिछुड़ी आत्मा को ईश्वर परमात्मा के साथ एकाकार कर ले। ऐसा करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। संत रविदास जी कहते हैं कि बहुत जन्म बिछुरे थे, माधव इहो जन्म तुम्हारे लेखे। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बहुत जन्मों से मैं तुमसे बिछड़ा हुआ था, अब ऐसी कृपा करो कि यह जन्म तुम्हारे लेखे लग जाए, अर्थात यह जन्म तुम्हारे भजन सुमिरन में व्यतीत हो। यह जीव ईश्वर का अंश है, परंतु माया के वशीभूत होकर और जन्म मरण के बंधन में आकर यह 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है और अनेक प्रकार के दुख और कष्ट सहता रहता है। कागभूषण जी गरुण जी के प्रति कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न होए सुखारी। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है, अतः वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। परंतु हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ यानी माया और चेतन यानी जीव में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या है, झूठी है, तथा उसके छूटने में भी कठिनाई है। तभी से जीव संसारी अर्थात जन्मने और मरने वाला हो गया है। अब यह गांठ छूटती ही और नहीं वह सुखी होता है। उसके बाद यह कि यह जीव जो वस्तुतः ईश्वर का अंश है, माया के बस में होकर 84 के चक्र में भटकता रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों के प्रति कहा था कि आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया करि पेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अर्थात यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज तथा उद्भिज, इन चारों खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। प्रेरणा की माया से काल कर्म स्वभाव तथा गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। युगों तक इन 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात परमात्मा की कृपा से जीव को मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है।
ताकि वह इसमें भजन सुमिरन करके युगों से अपनी बिछुड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के संग मिला ले और 84 के चक्कर से नीच योनियों के दुख कष्टों से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। भजन भक्ति और नाम सुमरण करके परमात्मा मिलन का यह कार्य केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, अन्य योनियों में नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गायन की गई है और इससे सब योनियों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य जन्म के रूप में जीव को परमात्मा प्राप्ति का स्वर्णिम अवसर मिल जाता है। बही परापति मानुक देहु रिया, गोविंद मिलन यही तेरी बरिया। ए जीव, तुझे जो ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, यह परमात्मा से मिलने की बारी अर्थात स्वर्णिम अवसर है। ए जीव, तू कितने ही जन्मों में कीड़ा पतंगा बना, कितने ही जन्मों में हाथी, मछली और हिरण बना, कितने ही जन्मों में पक्षी और सांप बना और कितने ही जन्मों में तुझे घोड़े और बैल के रूप में जोता गया, कितने ही जन्मों में तुझे पत्थर और चट्टान बनाया गया तथा कई जन्मों में माता के गर्भ में ही तेरा प्राणांत हो गया, कितने ही जन्मों में तुझे वृक्ष के रूप में पैदा किया गया और इस प्रकार 84 लाख योनियों के चक्कर में घुमाया गया कि चिरकाल लंबे समय के उपरांत तो यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसमें परमात्मा से मिलने का यत्न कर, क्योंकि उससे मिलने का यही शुभ अवसर है। अनंत जीव तो यह जीव माया के चक्कर में आकर काल के हवाले कर चुका है और काल के हवाले होकर अपने अंशी परमात्मा से बिछुड़कर नीच योनियों में भटकता रहा है। संत पुरुष जो दयाल पुरुष का अवतार है और जीव के सच्चे हितैषी हैं तथा सदा उसका भला चाहते हैं, जीव को उपदेश देते हैं कि अब यह अपना मनुष्य जन्म तो परमात्मा के हवाले कर दो, उसके लेखे लगा दो, अर्थात इसमें भजन सुमिरन का कार्य कर लो। ऐसा करने से तुम अपने अंशी परमात्मा का एकाकार हो जाओगे और 84 के चक्र से मुक्त होकर के सदा के लिए स्वरूप सुखरूप हो जाओगे। यदि ऐसा नहीं करोगे और इसको भी मन के धोखे में आकर भजन सुमिरन के बिना केवल माया की रचना में ही गंवा दोगे तो फिर से काल के हवाले हो जाओगे और पुनः 84 के चक्कर में पड़कर युगों तक दुख कष्ट उठाओगे। एक के हवाले तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। अब यह तुम्हारे अपने ऊपर निर्भर है कि तुम किसको अपना जीवन समर्पित करते हो, दयाल पुरुष अर्थात परमात्मा को या काल को। अंतर दोनों स्थितियों में धरती आकाश का है। यदि तुम्हारे प्राण काल ले गया तो फिर वही 84 का चक्कर है जिसे तुम अत्यंत कठिनाई से निकाल करके आए हो, और यदि तुमने अपना जीवन परमात्मा को समर्पित कर दिया तो फिर परमात्मा से मिलन है। 84 के चक्कर और जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा है। इसीलिए मन को धोखे में हरगिज नहीं आना। मन तो जीव का शत्रु है और जीव को सदा माया की रचना में फंसाता है। यह मन सदा जीव को धोखा देता है, इसीलिए इससे सदा सावधान रहना। भक्ति पथ पर चलने वाले साधक के लिए देव ऋषि नारद जी के उपदेश हैं कि वादो नावलभ्यम भक्ति सूत्र में है, अर्थात साधक अथवा भक्त को वाद विवाद कदापि नहीं करना चाहिए। यह सूत्र भक्ति पथ पर चलने वाले साधक के लिए अत्यंत मूल्यवान है। वह परमात्मा प्राप्ति के जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है वह लक्ष्य बहुत महान है, इसलिए उसे व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं है, अपितु हानि ही हानि है। इस संबंध में जो बातें विचरणी हैं यहाँ पर उन पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि भक्ति पथ पर चलने वाले साधक अथवा भक्त का लक्ष्य अत्यंत महान है। वह इस जीव को परमात्मा को पा लेना चाहता है, जो कि तभी संभव है
जब अपने जीवन का एक एक पल परमात्मा की सुमरण भजन और भगवत चर्चा में व्यतीत करे। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो उसके जीवन का एक एक पल, एक एक श्वास मूल्यवान है। अतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु साधक के लिए परम आवश्यक है कि वह अपने समय का एक पल भी व्यर्थ में नष्ट ना करे। और वाद विवाद के सिवा समय नष्ट न करने के लिए और क्या है? जितना समय वह वाद विवाद में लगाएगा उतने समय के लिए उसका सुमरण भजन तो छूट ही जाएगा। और सुमरण भजन का थोड़े समय के लिए भी छूट जाना साधक के लिए अत्यंत हानिकारक है। साधक को यह बात हर समय ध्यान रखनी चाहिए कि जीवन की अवधि अत्यंत अल्प है, बहुत कम है, और इस थोड़े से जीवन काल में ही उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और जीवन की अवधि कितनी है यह कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जो श्वास साधक ले रहा हो वही उसका अंतिम श्वास हो। और उस समय यदि साधक की सूरत परमात्मा के सुमरण भजन के बजाय वाद विवाद में लगी होगी तो फिर उसकी क्या गति होगी? क्या वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगा? कदापि नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने चेतावनी भरा उपदेश किया है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोय, ना जानू कि अंत का यही श्वास ही हो। एक बार सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीवों को मोह निद्रा से जगाने और उन्हें भक्ति पथ पर लगाने के लिए भ्रमण कर रहे थे। भाई वाला और भाई मर्दाना भी साथ थे। ग्रीष्म ऋतु थी और दोपहर का समय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक घने जंगल वृक्ष को देख करके रुक गए और एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगे। महापुरुष तो जीवों के कल्याण के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं, अतः विश्राम करते हुए भी वो ऐसी चर्चा छेड़ देते हैं जिसमें जीवों के प्रति कोई न कोई उपदेश होता है। सतपुरुष श्री गुरुदेव नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाना की ओर देख करके कहा कि तुम्हारे विचार में मृत्यु कितनी दूर है? भाई मर्दाना ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, सच्चे मालिक, आज का सूरज देखा है, पता नहीं कल का देखना है कि नहीं। तो सत्पुरुषों ने कहा है कि भाई मर्दाना, तुम तो मृत्यु को बहुत दूर समझते हो, मृत्यु इतनी दूर तो नहीं। उसके बाद सत्पुरुषों ने भाई बाला की ओर देखा और अपना प्रश्न दोहराते हुए कहा कि भाई बाला, अब तुम बताओ मृत्यु को तुम कितनी दूर समझते हो? भाई बाला ने हाथ जोड़ करके विनती की, सच्चे पातशाह, आज तक का सूरज देखा है, पता नहीं शाम को सूरज अस्त होते हुए देखना है या नहीं। सत्पुरुषों ने कहा है कि भाई बाला, तुम भी मृत्यु को बहुत दूर समझते हो। तब दोनों ने हाथ जोड़ करके श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में विनय की कि हे सच्चे गुरु, आप ही इस विषय में कुछ बताएं। तो सत्पुरुषों ने फरमाया कि मृत्यु को तो अत्यंत निकट है। मनुष्य का जो श्वास बाहर जाता है वह यदि भीतर आ गया तो जीवन, और यदि वापस भीतर न आया तो मृत्यु। जीवन से मृत्यु बस इतनी दूर है। कितनी? कि मनुष्य की जो सांस है बाहर जाता है, वह यदि भीतर आ गया तो जीवन है, और यदि वापस भीतर न आया तो मृत्यु है। जीवन से मृत्यु बस इतनी ही दूर है। और मनुष्य के जीवन की अंतिम सांस कौन सा होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है तो जो श्वास वो ले रहा है वही उसके जीवन की अंतिम श्वास हो। कितने यथार्थ वचन है। इसीलिए जीवन के को क्षण भंगुर कहा जाता है। ऐसे क्षण भंगुर जीवन को पाकर साधक का एक भी सांस सुमरण भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर समय उसका ध्यान परमात्मा की ओर लगा रहना चाहिए, ताकि जब उसका अंत समय आए तो उसकी वृत्ति कहीं अत्यंत्र न हो, केवल परमात्मा के सुमरण ध्यान में लगी हुई हो। अतः अंत समय में जो उसकी वृत्ति परमात्मा में लगी होगी तो फिर वह परमात्मा में ही जा समाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अंत काले चमावे
स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति च मदभावम याति नास्ति यंत्र संशय। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में मेरे को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सुमिरन भजन के फल स्वरूप यदि जीवन काल में ही उस परमात्मा की अनुकंपा हो जाए और वे अपने देव दुर्लभ दर्शन देकर साधक को कृतार्थ कर दें तो यह उसका अतीव सौभाग्य है। किंतु यदि जीवन काल में उसे साक्षात भगवान के दर्शन नहीं होते और उसका अंत समय आ जाता है और अंत समय उसकी सुरत परमात्मा की सुमरण ध्यान में लगी रहती है तो भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार साधक को परमात्मा की प्राप्ति होना निश्चित है, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए साधक को अपने सर्वोच्च लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपने समय का एक एक पल अमूल्य समझना चाहिए और उसे इधर उधर की बातों में नष्ट न करके श्वास श्वास में सुमिरन भजन करते रहना चाहिए। दूसरी बात जो विचारणी है वह यह है कि वाद विवाद करने के लिए तो साधक को वेद पुराण शास्त्र स्मृतियां उपनिषद और अनेकों ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे और उन्हें अच्छी तरह कंठस्थ करना होगा ताकि वाद विवाद करते समय प्रमाण के रूप में उनका उल्लेख किया जा सके। अब इन सब को पढ़ने, इनको कंठस्थ करने तथा इनके अर्थों पर विचार करने के लिए कितना अधिक समय चाहिए यह तो साधक स्वयं ही विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसे तर्क वितर्क करने की योग्यता भी प्राप्त करनी होगी, इसके लिए भी उसे समय देना होगा। फिर इस बात पर भी साधक को विचार करना चाहिए कि इतने सारे ग्रंथ पढ़कर और रटकर क्या वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। यह तो ठीक है कि इनको पढ़कर वह विद्वान बन जाएगा, परंतु परमात्मा की प्राप्ति तो इससे नहीं हो सकती। इतिहास में एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता कि सदग्रंथ पढ़कर प्रकांड पंडित बन जाने और दूसरों से अपनी विद्वता का लोहा मनवा लेने से किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। परमात्मा की प्राप्ति तो जब भी होगी सुमरण भजन करने से ही होगी। ए मनुष्य, यदि पढ़ पढ़ कर इतनी पुस्तकें एकत्र कर लो कि उनसे गाड़ियां भर जाएं और साथ ले जाते समय काफिला बन जाए, पढ़ पढ़कर इतनी पुस्तकें इकट्ठी कर लो कि नदी पार करते समय नाव उनसे भर जाए अथवा खेत उनसे पूरा हो जाए, जीवन के जितने वर्ष और जितनी मास हैं सब पढ़ने में व्यतीत कर दो, आर्य पर्यंत पढ़ो और श्वास श्वास में पढ़ो तो भी यह किसी लेखे में नहीं कि सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि लेखे में तो एक ही बात है और वह है परमात्मा का सुमिरण भजन। यदि यह नहीं किया तो फिर सब पढ़ना लिखना झक मारने के ही बराबर है। भक्त सबरी ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे? वह तो अनपढ़ थी। उसने भगवान को पाया तो श्वास श्वास में सुमरण भजन करके, सार वस्तु सुमरण भजन है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि साधक को सदग्रंथों का पठन पाठन नहीं करना चाहिए, उसे सदग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे परमात्मा के प्रति हृदय में प्रेम उपजता है और सुमरण से चित्त जुड़ता है। किंतु केवल अपनी विद्वता बढ़ाने के लिए इन ग्रंथों को पढ़ना यह कदापि उचित नहीं, क्योंकि विद्वता बढ़ने पर वाद विवाद की वृत्ति सहज ही हृदय में उपजने लगती है और यह वृत्ति साधक के लिए अत्यंत हानिकारक है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोल हरि गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।